ओम ह्रीं अर्हं णमोजिनाणं णमो समन्त्रभद्राय नमो पूज्यपादाय। द्वादश वर्षीय स्वाध्याय पाठ्यक्रम द्वितीय वर्ष 2023-24 प्रश्न पत्र। आइए देखते हैं। इस प्रश्न पत्र में दो खंड हैं, खंड आ और खंड वा। खंड आ में इष्टोपदेश और खंड वा में रत्नकंडक शावकाचार। दोनों 50-50 अंक के हैं और पूर्ण अंक हुए 100। आइए सबसे पहले हम देखते हैं इष्टोपदेश। पहला प्रश्न, बहु विकल्प आत्मक मल्टीपल चॉइस। यहाँ पर एक पंक्ति है और उसके 4 ऑप्शन हैं। मंगलाचरण में किसे नमस्कार किया गया है? उत्तर है परमात्मा को। सेकंड, मोही जीव किस कारण संसार में भ्रमण कर रहा है? उत्तर राग द्वेष के कारण। तीसरा, किसके उपकार के लिए भोगों की वांछा करना व्यर्थ है? उत्तर है शरीर। निम्न में से कौन नष्टता को प्राप्त नहीं होता? उत्तर है आत्मा। नेक्स्ट, कौन संपूर्ण जगत को इंद्रजाल के समान देखता है? उत्तर साधु। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 2, सत्य असत्य में उत्तर दीजिए। यहाँ पर एक वाक्य है और आपको सत्य असत्य में उत्तर देना है। मोह के द्वारा ढका हुआ ज्ञान पदार्थों के स्वरूप को नहीं जानता है। उत्तर है सत्य। दूसरा, ज्ञानी व्यक्ति धन आदि की इच्छा करता है। असत्य। अज्ञानी गुरु की उपासना करने से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। उत्तर है असत्य। देह आदि के उपकार को छोड़कर आत्मा के उपकार में तत्पर होना चाहिए। सत्य। जो जहाँ रहता है वही रमण करता है तथा वहाँ से अन्यत्र नहीं जाना चाहता। उत्तर है सत्य। एकदम सरल। अगर आपने एक बार भी हिंदी भी अगर इष्टोपदेश ग्रंथ की पढ़ी होगी तो आपके 10 नंबर तो ये पक्के हुए। आगे, रिक्त स्थान की पूर्ति। स्वर्गों में देवों का सुख खालिस्तान आतंक रहित लंबे समय तक रहने वाला है। उत्तर इंद्रिय जन्य। हृषिकज मनातंक दीर्घ कालोपलालितम। इस पंक्ति का अर्थ यहाँ पूछा गया है तो उत्तर है इसका इंद्रिय जन्य, या आप लिख सकते हिंदी में इंद्रियों से उत्पन्न। दूसरा, संसार में एक विपत्ति के जाने पर दूसरी, खालिस्तान में लिखना है विपत्ति, सामने खड़ी रहती है। तीसरा, जो कार्य आत्मा का उपकार करने वाला है वह खालिस्तान का उपकार करने वाला है। उत्तर है देह या शरीर। तीसरा, परिश्रह खालिस्तान होते हैं, परिश्रह 22 होते हैं। आगे, कर्म अपने हित रूप साथी खालिस्तान को ही बांधता है। उत्तर था कर्म। चौथा प्रश्न, निम्न शब्दों के उत्तर लिखिए। यहाँ पे 5 शब्द हैं, इनके आपको अर्थ लिखने हैं। तो पहला, गव्युतिम। गव्युति मतलब होता है 2 कोश। बपु, बपु मतलब शरीर। व्यथा मतलब व्यर्थ। आशु, आशु मतलब शीघ्र, जल्दी। और भीति, भीति मतलब डर। एक शब्द में उत्तर दीजिए। इसमें केवल एक शब्द में आपको उत्तर देना है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी के पिताजी का नाम क्या था? उत्तर है माधव भट्ट। इष्टोपदेश में कुल कितने श्लोक हैं? 51, 51। अपनी आत्मा में स्थिर होकर किसके द्वारा अपनी आत्मा का चिंतन करना चाहिए? उत्तर है आप आत्मा के द्वारा। चौथा, कहाँ पर स्थिर रहने वाला बोलता हुआ भी नहीं बोलता? आध्यात्म योग में। आध्यात्म योग में स्थिर रहने वाला ब्रुवन्नपि हि न ब्रूते, गच्छन्नपि हि न गच्छति आदि।
जीव अलग है और पुद्गल अलग है, इस प्रकार की विचारधारा को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है तत्व संग्रह या तत्व का संग्रह। जीव जुदा, पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, और जो कुछ अब तक कहा गया सो उसका विस्तार। जीवन्यः पुद्गलश्चन्यः इत्यसौ तत्व संग्रह, इसका नाम है तत्व संग्रह। देखें यहां तक आपका पेपर एकदम इजी। तो कितने नंबर हो गए आपके? 10, 15, 20, 25, 30। लो 30 नंबर तो आप यूं ही अगर एक बार भी अच्छी तरह अपने हिंदी मात्र से भी पढ़ा हो तो भी आपके 30 नंबर पक्के। अब आगे बचा 20 नंबर का। तो 20 नंबर में थोड़ा सा संस्कृत आपको लिखनी थी और उसको समझना था। तो सबसे पहले कहते हैं निम्न श्लोकों की पूर्ति कीजिए। 3 श्लोक हैं, आपको कोई 2 श्लोक लिखने हैं। पहला है वरम व्रतहि, तो आपको श्लोक लिखना है वरम व्रतहि पदम दैवम नाव्रतैर्वत नारकम छाया तपस्थयोर्भेदः प्रतिपालयतोर्महान। सेकंड कहते हैं आयुर्वृद्धि क्षयो, आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष हेतुं कालस्य निर्गमं वांछितां धनिनामिष्टं जीवितात् सुतरां धनम्। तीसरा परोपकृतिम उत्सृज्य, परोपकृतिमुत्सृज्य सोपकार परो भव उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत्। 2 तो आपके लगभग 20 में से आ गए। तो मैंने आपको कहा था यदि 50% कोर्स भी श्लोक भी आपने अच्छी तरह याद कर लिए तो आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी किसी भी ग्रंथ में प्राप्त किए जा सकते हैं। अंतिम प्रश्न, निम्न में से कोई एक श्लोक का अर्थ लिखिए। कितना सरल पेपर। अब यहाँ पे 2 श्लोक हैं। पहला है यत्र भावः शिवं दत्ते द्यौकियद्दूरवर्तिनि यो नयत्यासु गव्युतिं क्रोशार्दे किं शशीदति। यत्र भावम अर्थात जो भाव शिवम दत्ते मोक्ष को देने वाले हैं, द्यौकियत दूरवर्तनी उन्हें स्वर्ग कितनी दूर है, अर्थात उन भावों को स्वर्ग कुछ भी दूर नहीं है। यहाँ नयति आशु गव्युतिम, जो गव्युतिम अर्थात 2 कोस तक ले जाने में आसानी है जिसे, उसे क्रोशार्दे मतलब आधा कोस ले जाने में क्या वह दुखी होगा? तो उत्तर है नहीं। यहाँ पर 2 थे, ऑप्शनल आपको करना था कोई एक। दूसरा है बध्यते मुच्यते जीवः सममो निर्ममः क्रमात् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। अर्थात जीव समम अर्थात ममत्व परिणामों से सहित होने के कारण बंधता है और निर्ममत्व परिणाम के कारण छूटता है। इसीलिए संपूर्ण प्रयत्न करके निर्ममत्वपनि का चिंतन करें। इतना सरल आपका पेपर था। मैंने 8.5 मिनट में इसको पूरा कर दिया। अब आप लोगों को लिखने में दुगनी मिनट मतलब 16 मिनट 24 मिनट, बस इससे ज़्यादा समय नहीं लगता। तो इसलिए आशा है आप सबने बहुत सुंदर पेपर को किया होगा। आप सबके ज्ञान की क्षयोक्षम की निरंतर वृद्धि हो और आपने परीक्षा के माध्यम से जो निष्ठा और जो समर्पण दिखलाया है, सब लोग एक साथ सुंदर ड्रेसिंग कोड, सब लोग व्यवस्थित सुंदर तरीके से पेपर देना, इन सब के लिए आप सबका आभार, धन्यवाद और साधुवाद। जैसे ये वीडियो आपको प्राप्त हो, आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट में जरूर लिखना है कि आपका पेपर कैसा रहा और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। आप चाहते हैं कि हम आपके प्रति, स्वाध्याय के प्रति और प्रक्षिणा स्वाध्याय के प्रति समर्पण कैसे व्यक्त करें, तो आपका समर्पण यह होगा कि आप प्रक्षिणा स्वाध्याय को 10 नए सब्सक्राइबर दें, अर्थात नए 10 लोगों को आप उस स्वाध्याय से जोड़ें। आप उन तक इस लिंक को प्रेषित करके, ग्रुप की लिंक को प्रेषित करके या YouTube की लिंक को प्रेषित करके और उनसे कहें कि आप इसको जुड़ें, जिससे कि स्वाध्याय की निरंतर वृद्धि हो।
यदि 10 लोग नए आपके माध्यम से जुड़े तो अर्थात आपने बहुत सुंदर काम किया। जय जिनेन्द्र।